लगातार दिनों से जारी है। अब इसी बीच जानकारी सामने आई कि लेबनान के बैरूत के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए। इजराइल के हमलों में कई लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई और शहर के ऊपर धुआं उठता हुआ नजर आया। जोरदार विस्फोटों की आवाज सुनाई दी, तस्वीरें भी सामने आई जिसमें ये सारी चीजें साफ दिखाई दी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष 11वें दिन में पहुंच चुका है और ऐसे में पिछले एक हफ्ते में लेबनान के करीब 7 लाख लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या का बदला लेने के लिए गोलीबारी शुरू की थी, जिसके बाद इजराइल ने बड़ा हमला किया। लेबनान अधिकारियों के मुताबिक अब तक लगभग 500 लोग मारे जा चुके हैं, ये जानकारी सामने आई है और लेबनान में भी भारी तबाही की तस्वीरें, मंजर सामने आ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही जहां दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हाइफा में ईरान ने ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक किया। दावे के मुताबिक ईरान ने इजरायली खुफिया और सैटेलाइट केंद्रों को टारगेट बनाया। ये केंद्र इजरायली सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे और इन्हीं को टारगेट बनाया गया। ये जानकारी सामने आ रही कि इजराइल के हाइफा में ईरान ने ड्रोन से एक बहुत बड़ा अटैक किया। माना जा रहा है कि ये टारगेटेड अटैक था और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीधा टारगेट पर अटैक किया गया और इनका टारगेट था इजरायली खुफिया और सैटेलाइट केंद्र, जिन्हें टारगेट करके निशाना बनाया गया। ये केंद्र इजरायली सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और वो इसीलिए क्योंकि देखिए सैटेलाइट केंद्र है और इसी के माध्यम से कई कम्युनिकेशन किए जा रहे थे, संचार किया जा रहा था। इसके पहले ईरान की तरफ से इजराइल के सेंटर फॉर कम्युनिकेशन को भी टारगेट बनाया गया था और ऐसे में अब सैटेलाइट केंद्र को भी टारगेट बनाया गया। देखिए, पश्चिम एशिया में चल रही जंग का आज 12वां दिन है और 11 दिन से चल रही ये जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अब इस बीच ईरान के पास समंदर में जंग बहुत भयानक हो गई है। बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेज हो गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया। अमेरिकी सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया। इसमें कई ईरानी जहाजों पर मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से हमला होते हुए नजर आए और ऐसे में इस कार्रवाई को अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है और ये जानकारी सामने आई जहां पश्चिम एशिया में ये जो जंग चल रही है 12वां दिन है, 11 दिन से लगातार चरम पर पहुंचती जा रही है और ये प्रचंड होती जा रही है। इस बीच ईरान के पास समंदर में जंग भयानक हो गई है। ये जो जंग लड़ी जा रही है इन देशों के बीच में, पश्चिम एशियाई देशों के बीच में, ये जंग समुद्र और हवा में सबसे ज्यादा लड़ी जा रही है और इसीलिए टारगेट भी नेवी और एयर सबसे ज्यादा। समंदर में माइन वॉरफेयर, हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछा बारूद। समंदर में अमेरिका ने फूंके ईरान के 16 जहाज। हॉर्मुज का डेथ ट्रैप, ऑयल इमरजेंसी का खतरा बढ़ा। समंदर में बारूदी बारिश की तस्वीरें आई हैं ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट से, जहां अमेरिकी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि ईरान की सेना में खलबली मच गई। दावे के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना ने ईरान के उन 16 जहाजों को नेस्त नाबूद कर दिया जो समंदर के अंदर बारूदी माइंस बिछाने का काम करती थी। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना ने जैसे ही इस एक्शन को अंजाम दिया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा ठोक दिया। इस महा एक्शन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें समंदर में माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाजों को ध्वस्त करते दिखाया गया। वीडियो में साफ दिखा कि पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाजों को टारगेट किया, फिर उस पर मिसाइल से हमला कर उसे तबाह कर दिया। इस हमले के बाद हॉर्मुज की लहरों पर बारूद तैरने लगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि भी की। जानकारी के मुताबिक ईरान इन जहाजों के जरिए हॉर्मुज के रास्ते में हजारों बारूदी सुरंगें बिछा रहा था ताकि दुनिया का तेल व्यापार ठप किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने एक भी टैंकर को हाथ लगाया तो पलटवार 20 गुना भयानक होगा। लेकिन जब ईरान की तरफ से समंदर में बारूद बिछाने का काम होने लगा तो अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई और इन जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिया गया, जिसका